बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहबाज अहमद पंची प्रोडक्शन के साथ आपके लिए आज एक क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन है स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट ये सोचते हैं, ये सवाल करते हैं कि कौन सी डिग्री ली जाए, कौन सा सर्टिफिकेट लिया जाए, कौन सा डिप्लोमा किया जाए कि उनको जॉब आसानी से मिल सके। ये क्वेश्चन सिर्फ स्टूडेंट के माइंड में नहीं होता, बल्कि इसी तरह का एक क्वेश्चन एक बादशाह ने अपने वजीर से भी किया था। बादशाह पूछता है, वजीर मुझे बताओ कि मैं अपनी फौज के लिए कौन सा हथियार बनाऊं कि मेरा सिपाही हर जंग जीत सके। वजीर कहता है, हुजूर वाला, ऐसा कोई हथियार नहीं होता, ऐसा कोई हथियार नहीं होता जब तक आपके पास किसी भी हथियार को चलाने के लिए महारत नहीं होती, आपके अंदर की सलाहियत नहीं होती, तब तक आप जंग नहीं जीत सकते। बादशाह कहता है, तो क्या मैं अपनी फौज के लिए तीर ना बनवाऊं, तलवार ना बनवाऊं, नेजा ना बनवाऊं, कौन सा बनवाऊं कि जो मेरे सिपाही के पास हो और सिपाही जंग में लड़कर जीत सके। वजीर कहता है, हुजूर वाला, मेरा जवाब फिर वही है, तीर तलवार नेजा सब अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास सलाहियत होनी चाहिए, हमारे पास महारत होनी चाहिए, तब जाकर हम जीत सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वही बादशाह अपने वजीर के साथ शाही जानवरों के मुआयने के लिए निकला तो अचानक एक हाथी तेजी से उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। तेजी से बादशाह की तरफ भागा चला आ रहा है तो सिपाहियों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथी नहीं रुका। हाथी उसकी तरफ आ रहा है तो वजीर ने क्या किया, वजीर ने जमीन पे पड़ा हुआ एक छोटा सा पप्पी उठाया और तेजी से हाथी की तरफ दे मारा। और जब वो हाथी से टकराया तो तेजी से चिल्लाने लगा, च्यों च्यों च्यों, और हाथी डर कर वापस भाग गया। तो वजीर कहता है, हुजूर वाला, आपके सिपाहियों के पास तलवार भी थी, नेजा भी था, तीर भी था, लेकिन हाथी नहीं रुका। अगर हाथी रुका है तो सिर्फ उस कुत्ते के छोटे से पिल्ले की वजह से। हुजूर वाला, हथियार कोई सा भी हो, जब तक आपके पास महारत नहीं होती, सलाहियत नहीं होती, हम जंग नहीं जीत सकते। मेरे स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं कि अगर डॉक्टर बनेंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा, इंजीनियर बनेंगे तो जॉब बड़ी आसानी से मिलेगी। ऐसा होता है? आइए देखते हैं। पाकिस्तान में हर साल 44,000 स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में एनरोल होते हैं, 41,000 स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में एनरोल होते हैं, 10,000 स्टूडेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एनरोल होते हैं, 2,55,000 स्टूडेंट आपके टेक्निकल डिप्लोमास में आते हैं। तो 3 साल बाद ये टेक्निकल और 4 साल बाद हमारे इंजीनियर जब मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, रोना वही है कि रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है। ये तब तक होगा जब तक हमारी डिग्री के साथ हमारी सलाहियतें मैच नहीं करती, जब तक हमारे पास सिर्फ कागज का टुकड़ा होगा, हमारे पास जॉब नहीं होगी। ये मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ और हमेशा कहूँगा कि डिग्री काम नहीं देती। डिग्री के साथ जब तक आपके अंदर की सलाहियतें उसके साथ मैच नहीं करती, आप सिर्फ रोजी रोटी चला सकते हो, आप सिर्फ 2 वक्त का खाना चला सकते हो, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो डिग्री कोई सी भी हो, जब आपकी सलाहियत उसके साथ मैच करके निकलती है तो आप दुनिया में नाम पैदा करते हो। मैं मिसाल देता हूँ अशफाक अहमद की। डिग्री सिर्फ एमए उर्दू की थी, लेकिन पाकिस्तान में मुसन्निफ भी हैं, दानिश्वर भी थे, स्कॉलर भी थे, राइटर भी थे, कितना नाम पैदा किया। डिग्री तो सिर्फ एमए उर्दू की थी। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान में ट्रेनर्स का बहुत बड़ा नाम सैयद कासम अली शाह, डिग्री तो इंजीनियरिंग की है, लेकिन उन जैसा ट्रेनर, उनकी तरह का स्पीकर, उनकी तरह का राइटर आपको कहाँ देखने को मिलता है। फिर कहता हूँ कि डिग्रीज के पीछे मत भागिए, अपनी सलाहियतों को सामने लाइए। जब आपकी सलाहियत, आपकी एबिलिटी आपकी डिग्री के साथ मिलती है तो फिर आपको आगे बढ़ते हुए कोई देर नहीं लगती। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।